अगर मैं इंग्लिश बोलूँगा गलती हो जाएगी मुझसे तो शायद सामने वाले हंसेंगे, ऐसा अगर वो हंसते हैं तो उनको हंसने दो, लेकिन अगर आप गलती ही नहीं करोगे ना तो शायद आप कभी कुछ सीख नहीं पाओगे। When you will be coming here, you will feel nervous. And it doesn't happen not initially, it happens every time. But who overcome this from this situation? That who fight. आज की जो शर्मिंदगी है ना, ये आपका कल का कॉन्फिडेंस। जो आज की शर्मिंदगी है, ये कल का, आज ये शर्मिंदगी उठा लो, कल अपने अंदर कॉन्फिडेंस देखो। जो भी हम सीखें वो हम आगे सिखाएं। हमारे अंदर माइंड में क्या सबसे पहले बात होती है कि हमने सीख लिया, चलो कोई बात नहीं। किसी को पता, सबसे पहली चीज़ ये होती है कि हम दूसरों को बताने से पहले घबराते हैं कि हम किसी को पहले सीख लेंगे फिर हम दूसरे को बताएंगे कि भाई हम इंग्लिश सीख रहे हैं। मोस्ट ऑफ यू कि हम इंग्लिश सीख रहे हैं कब बताएंगे? जब हम पहले इंग्लिश सीख लेंगे। दैट व्हाई डोंट यू स्टार्ट राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग, दैट फ्रॉम द फर्स्ट डे दैट आई हैव लर्न दिस वन सिंगल सेंटेंस। एक सवाल करूं आप लोगों से सबसे पहले, आप लोग ये सोचते हैं कि हमें इंग्लिश नहीं आती, हमें इंग्लिश नहीं आती। सीरियसली दैट आई बिलीव इवन दैट व्हाट आई डिड दैट यू रिमेंबर दैट आई डिड वन थिंग कि मैंने आपको एक टास्क दिया था, सबको बताया था यही चीज़ कि इंग्लिश हम सबको आती है। 80% 70% दैट वी नो द वर्ड्स दैट इज रिक्वायर्ड टू लर्न टू स्पीक दिस लैंग्वेज। हमारे पास वो सब वोकैबुलरीज हैं, सब चीज़ें हैं, सिर्फ एक चीज़ नहीं है, पता है क्या? करेज। क्या चीज़ नहीं है? करेज नहीं। सबको मालूम है एक गिलास पानी किस तरह से मांगते हैं? एक गिलास पानी, कि आप में से कोई भी एक गिलास पानी मांगते हैं इंग्लिश में? सबको पता है हमारा पंखा खोलने के लिए कहेंगे किसी से, या किसी से बाहर जाने के लिए कहेंगे, तो ये भी हमें इंग्लिश में मालूम है। कितना आसान है। लेकिन क्या कभी हम यूज़ करते हैं इसको अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर? अगर हम यूज़ भी करते हैं तो सामने से हम शायद ये रिप्लाई मिलता है कि बहुत अंग्रेज बन रहा है नहीं? ज़्यादा यही जवाब मिलता है। लेकिन अगर आप ट्राई करोगे ना, सीरियसली अगर आप लोग ट्राई करोगे तो बहुत आसान है, बहुत आसान है। और इतना आसान है कि ये आपकी हैबिट बन गई, ये आपकी हैबिट बन गई। किसी भी चीज़ को हैबिट बनाने के लिए ना 66 डेज, ये साइंटिफिक प्रूफ है कि 66 डेज चाहिए आपको ये बनाने के लिए। एक सिंपल सा आपको कहना है, कैन आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर? एक ग्लास, गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर। बहुत सिंपल सा, एक सिंपल सेंटेंस है, प्लीज सिट डाउन, प्लीज बी कोजी। छोटे छोटे से सेंटेंसेस, यू नो दैट, इसको फैन कहते हैं, लेकिन हम क्योंकि कहते हैं पंखा बोल देते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। ये ब्लेम करना ना, ब्लेम जो गेम है ना, ये ब्लेम गेम बहुत आसान है। लेकिन क्या है, जिसने इसको, मैं हमेशा से एक बात कहता हूँ, शायद जो आज की जो शर्मिंदगी है ना, ये आपका कल का कॉन्फिडेंस है। जो आज की शर्मिंदगी है, ये कल का, आज ये शर्मिंदगी उठा लो, कल अपने अंदर कॉन्फिडेंस देखो। आप सब लोग यहाँ सीखने के लिए आए हो अल्हम्दुलिल्लाह, तो मेरा हमेशा एक वो रहता है कि मैं आपको सबको सिखाऊँ, कुछ ना कुछ ऐसी बात बता के जाऊँ कि शायद वो आपके लाइफ टाइम काम आ सके। तो अपने आप से कमिटमेंट कर लो कि शायद जो सेंटेंस मुझे अगर इंग्लिश में आता है तो आई वुड स्पीक ओनली दिस सेंटेंस। व्हेन यू विल बी कमिंग हियर, यू विल फील नर्वस। और इट डजंट हैपन नॉट इनिशियली, इट हैपन्स एवरी टाइम। बट हु ओवरकम दिस फ्रॉम दिस सिचुएशन? दैट हु फाइट। एवरी टाइम यू जस्ट नीड टू कीप इन योर माइंड कि ये तो हमेशा होगा, हमेशा मेरे अंदर डर रहेगा। लेकिन क्या है, क्या उस डर से मुझे क्या करना है? बाहर निकलना है। और कम्युनिकेशन स्किल डजंट मीन दैट यू नो ओनली इंग्लिश लैंग्वेज। कम्युनिकेशन इज एवरीथिंग। आई मीन यू कैन स्पीक हिंदी। आप यहाँ पर अगर हिंदी में बात करोगे तब भी दैट यू नीड लॉट ऑफ करेज, बट यू विल हैव टू वर्क ऑन ईच एंड एवरी सिंगल एस्पेक्ट, राइट फ्रॉम द फेशियल एक्सप्रेशंस, हैंड जेस्चर्स, body language, even voice modulation. Say yes or yes. Yes.
बहुत छोटी छोटी सी चीज़ है। इवन दैट आई हैव बीन 17 कंट्रीज, 7 कंट्रीज, मैं 7 कंट्रीज में रहा हूँ, सब जगह इंग्लिश की प्रॉब्लम है सीरियसली। सिर्फ इंडिया में प्रॉब्लम नहीं है, 7 कंट्रीज में इंडिया, आई फेल्ट दैट दिस लैंग्वेज आई कैन हैव अ बिग प्रॉब्लम इन दैट। कि नहीं, अगर मैं इंग्लिश बोलूँगा और गलती हो जाएगी मुझसे तो शायद सामने वाले हंसेंगे, ऐसा अगर वो हंसते हैं तो उनको हंसने दो, लेकिन अगर आप गलती ही नहीं करोगे ना तो शायद आप कभी कुछ सीख नहीं पाओगे, क्योंकि गलती सबसे बड़ी चीज़ है जो आपको सिखाती है। अपनी मिस्टेक से मत करो, जितनी ज़्यादा आपकी मिस्टेक्स होंगी उतना ज़्यादा आप लोग सीखोगे। तो हमेशा ध्यान रखो इस चीज़ के लिए कि लैंग्वेज जो है ना बहुत आसान है। आपने इसको इतना मुश्किल कर लिया, अपने लिए इतना मुश्किल कर लिया कि हम सोचते हैं कि शायद ये पता नहीं कोई दूसरी दुनिया से आई है। सालों साल भटकते रहते हैं, शायद मैं भी भटक रहा था, कलाम भी भटक रहे थे। आप में से कितने स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो सिर्फ किसी तरह से ये लैंग्वेज आ जाए, किसी तरह से ये लैंग्वेज आ जाए, 1 महीने में आ जाए, 2 महीने में आ जाए, शायद ओवर नाइट आ जाए, लेकिन आते नहीं। इसके पीछे बस एक ही फंड है, हमेशा ध्यान रखना, प्रैक्टिस। द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर यू परफॉर्म। देयर विल ऑलवेज बी अ प्रैक्टिस। आपकी ज़बान भी लड़ पड़ाएगी, बोलोगे खड़े होगे। इवन दैट आई हैव मेट 3 वर्ल्ड चैंपियन ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, and I felt that I asked, one of them a question that he said that the same thing, and he came from Singapore, and he said, यहाँ इंडिया में तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, सिंगापुर में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम, यहाँ से 100 टाइम्स ज़्यादा प्रॉब्लम है। Still that he became a world champion. How did it happen? Problem सभी के साथ है, but you will have to face it. You will have to, if you know that one single sentence, you just need to use it. Problem होगी। This is the world's #1 fear, public speaking, just to speak in front of people. आप लोग भी घबराते हो, यहाँ पे आने के बाद सबके पसीने छूट जाते हैं, यहाँ पे खड़े होने के बाद कि क्या हो रहा है क्या, लेकिन क्या है that you just need to overcome this fear. इसका सिर्फ एक ही इलाज है, आते रहो बोलते रहो, आते रहो बोलते रहो, आहिस्ता 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 आहिस्ता, दैट यू विल फील इट विल रिड्यूस। इसके बाद